हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैंने IIBF एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पार्ट का मैंने वीडियो आप लोग को बना दिया था। तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर जो फुल फॉर्म है उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं जूम कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, प्राय राशियों की वसूली के संबंध में भारतीय बैंक संघ के आदर्श नीति के अनुसार प्राय राशियों की वसूली के लिए ग्राहक को काल समांतर के खलिस्तान के बीच में जाने चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं तो देखिएगा वहां पर जाइएगा भी तो क्वेश्चंस ऐसा ऐसा आएगा कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चंस आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि 100% फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चंस कुछ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि उसी से मैंने लिया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, सॉरी, 700 और 1900 बजे। ठीक है, लिखा उसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्राय राशियों की वसूली के संबंध में भारतीय बैंक संघ की आदर्श नीति के अनुसार किसी विशिष्ट समय या स्थान पर काल करने से बचने हेतु उधारकर्ता के अनुरोध को खालिस्तान जाएगा। यानी इसमें से चार जो आंसर दिए हैं उसमें से जो चौथा आंसर होगा यथासंभव मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, डीएमपी से तात्पर्य है, डीएमपी से कौन आपका तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा डेंट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों है तथ्यों का मिथ्या निरूपण खालिस्तान है, यानी ये खाली जगह को भरना है। तो इस पे आंसर होगा भारत यूके अमेरिका में निषिद्ध। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वसूली एजेंट द्वारा देनदार को टेलीफोन कॉल किया जाना खालिस्तान होता है, वसूली प्रक्रिया में पहला कदम। ठीक है, इसका आंसर होगा जो वसूली एजेंट द्वारा देनदार को टेलीफोन किया जाता है वो वसूली प्रक्रिया में पहला कदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर के लिए ऋण खालिस्तान की जमानत पर स्वीकृत किया जाता है, वित्त पोषित मद के दृष्टिबंधक। इसका आंसर होगा दोस्तों वित्त पोषित मद के दृष्टिबंधक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई ग्राहक बैंक में लॉकर लेता है तो बैंक और ग्राहक के बीच कौन सा संबंध होता है? पट्टाकर्ता और पट्टेदार। ये क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब कोई ग्राहक बैंक में लॉकर लेता है तो बैंक और ग्राहक के बीच कौन सा संबंध होता है? पट्टाकर्ता और पट्टेदार का। ठीक है, इसका दोस्तों डीएमपी को संदर्भित करता है, ऋण प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बैंकर द्वारा ऋण के लिए लिया गया दस्तावेज हो सकता है डिमांड, प्रोमिसरी नोट, करार और प्रपत्र। ये तीनों मांगा जाता है दोस्तों, ऊपर के सभी। ये आंसर आपका डी होगा। ठीक है, ऋण लेने के लिए ये तीनों जरूरत पड़ता है, ऊपर के सभी होगा। इसका दोस्तों ग्राहक के ऋण के विवरण अन्य पक्षों को देना खालिस्तान है, भारत और अमेरिका में भी निषेध है। ठीक है, ग्राहक के ऋण के विवरण अन्य पक्षों को यानी दूसरे पक्ष को देना भारत और अमेरिका में भी निषिद्ध है। इसका देनदार सबसे तात्पर्य क्या है? देनदार, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसने कोई ऋण ले रखा है उसे देनदार कहा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसने कोई ऋण ले रखा है उसे देनदार कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है दोस्तों अवैध तरीके से उत्पन्न फंड वैधानिक चैनलों में कराया जा रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर ए होगा। इसका दोस्तों संकृत मासिक किस्त यानी ईएमआई जिसको कहा जाता है की गणना करने के लिए जिन कारकों को ध्यान में रखना होता है वे खालिस्तान है। इसमें से आपका मूलधन भी होगा दोस्तों, चुकौती के वर्षों की संख्या भी होगा और ब्याज दर, ये तीनों होगा, यानी आंसर आपका होगा डी। इसका बाद एनईएफटी का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी पूछा जाता है अधिकतर।
पूछा ही जाता है, इसका हमने देखा है 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा था। इसका दोस्तों बैंक को खालिस्तान से ऋण जोखिम अधिक होता है क्रेडिट कार्ड धारकों से। ये सभी जानते हैं दोस्तों, ये तो कोई भी आंसर लगा ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांग जमा राशियां वे होती है जो खालिस्तान की आहरित की जा सके। ये होगा मांग पर। मांग जमा राशियां वे होती है जो मांग पर आहरित की जा सके। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा खातों में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध खालिस्तान होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा देनदार बैंक और लेनदार ग्राहक होगा। ठीक है, जमा खाता में बैंक और ग्राहक के बीच मुख्य संबंध होता है देनदार बैंक लेनदार ग्राहक। ठीक है, इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खुदरा ऋण प्रायः खालिस्तान को मंजूरी किए जाते हैं व्यवसायियों को, वेतनभोगी को, कर्मचारियों और निगम। ये होगा डी। इसका आंसर होगा डी दोस्तों। पैन का अभिप्राय, पैन का अभिप्राय होता है दोस्तों स्थायी खाता संख्या। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना क्या है? ये दुर्घटना बीमा कवर है। तो ये सब जो क्वेश्चन होते थे बीमा कवर वाला जो होता है दोस्तों, ये सब अधिकतर क्वेश्चन एक दो पूछ ही देता है हर एग्जाम में। तो यहाँ से हो जाएगा प्रधानमंत्री से लगे या कुछ और अलग थोड़ा सा पूछ दे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर होगा ए। तो दोस्तों ये मेरा सेकंड पार्ट था। अब मैं अगला वीडियो आप लोग को दे दूंगा थर्ड पार्ट के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को आपने देखा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डाल दूंगा कुछ ही दिन में। थैंक यू दोस्तों।